आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई भी आया और आपको कुछ भी बोल के चला गया? हर जगह आपकी इंसल्ट होती है, आपका अपमान होता है, कहीं भी आपको मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस लेवल का रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं आपको नहीं मिलता है। 5 लोगों को चुनाव किया गया, एक ही जगह एक ही सीट के लिए, सबकी इंटरव्यू हुई, आप तक आके बात खत्म हो गई। आपको देखते ही लोगों ने कहा छोड़ दो इसका इंटरव्यू, क्या लेंगे, अच्छे नहीं सके तो ये क्या सकेगा, हटाओ इसे। आप कोई काम करवाने के लिए किसी से गए, आप तक आने से पहले लाइन खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया, आपको रिजेक्ट कर दिया गया। आपने जब कहा भी किसी से कि मेरी भी बात सुन ली जाए, मेरा पेपर भी देख लिया जाए, तो लोगों ने कहा नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है, हटो। घर में जब कोई बड़ी डिसीजन ली जाती है, माता पिता परेशान है, कोई बड़ी चर्चा हो रही है, तुम्हारे बड़े भाई को बुलाया जाता है, तुम्हारी छोटी बहन को बुलाया जाता है, सबसे सलाह की जाती है, ऐसी ऐसी बातें हैं घर में, तुम्हें नहीं कोई कहता बैठने के लिए, क्योंकि किसी को तुम पर यकीन ही नहीं कि ये क्या सलाह देगा। अब तुम यदि बीच में कुछ कहते हो, सब कहते हैं तुम चुप रहो, तुम्हारे सलाह की आवश्यकता नहीं, साफ साफ ऐसे हिंदी में कह दिया जाता है कि तुम्हारे एडवाइस की जरूरत नहीं है, तुमको कब से अक्ल हो गई इतनी कि तुम सलाह दोगे, ऐसे तुम हटो यहाँ से, तुम यहाँ क्या बैठकर सुन रहे हो, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। ऐसी इंसल्ट, छोटी छोटी सी इंसल्ट तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। स्कूल कॉलेज में भी तुम कभी हिम्मत नहीं कर पाए कि उठकर किसी प्रश्न का जवाब सबसे पहले दे लो, भले ही जवाब सबसे पहले तुम्हें आता था, परंतु अंदर कॉन्फिडेंस इतना कम था कि तुम सोचते रह गए और पीछे वाले ने गलत कहा, फिर सही कहा और बाजी मार गए। तुम किसी को चाहते थे, प्रपोज करने के लिए तुम साल 2 साल 5 साल से सिर्फ योजनाएं बनाते रह गए, कभी हिम्मत नहीं की, किसी ने प्रपोज भी किया और लेकर गया तुम्हारी प्रेमिका को, तुम नहीं हिम्मत कर पाए। अर्थात तुम्हारी पर्सनैलिटी में वो वजन नहीं है कि सामने वाले से तुम अपनी बात मनवा सको, सामने वाले से तुम रिस्पेक्ट ले सको, वो तुम्हें मान दे, सम्मान दे, तुम में वो बात ही नहीं है। जब तुम कुछ कहते भी हो तो उस बात को कोई नहीं मानता, बाद में उसी बात को कोई और कहता है तो वो बात मानी जाती है, पर ये बात तुमने कही थी किसी को मालूम नहीं। मतलब मिला जुला कर जब हर क्षेत्र में तुम पीछे रह जाओ, मिला जुला कर जब तुम्हारी कीमत कोई ना समझे, तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं समझे, कोई रिस्पेक्ट ना करे तुम्हारी, कोई इज्जत ना करे तुम्हारी, हर कोई बस तुम्हें हल्के में ले ले, कोई भी आता है तुम्हें कुछ भी कह के जाता है, तुम सुनने के लिए भी मजबूर हो, तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है कि तुम्हारा मनोबल और धीरे धीरे कम होता चला जा रहा हो, तब करें यह दिव्य प्रयोग। कौन सा ग्रह है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, कौन सा ग्रह नीच का हो गया है, छोटा हो गया है कि तुम समाज में अब दिखते ही नहीं, ढकते जा रहे हो। ऑफिस में तुम काम करते हो और तुम्हारे लेवल के और सब लोग काम करते हैं, तुम परिश्रमी हो, बहुत काम करते हो, परंतु कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं हुई, कभी तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ, बॉस के तो तुम नजर में नहीं हो, फेवरेट तो दूर की बात है, और कोई एक छोटा सा एम्प्लॉय पीछे आया है, थोड़ा सा काम करता है और देखो कितना चर्चित हो गया है, कितना अट्रैक्शन उसके भीतर का बढ़ गया है, उसका गुरु ग्रह कितना बलवान हो गया है कि आज वो पॉपुलर हो गया और तुम वहीं के वहीं रह गए। यदि इन सारी वेदनाओं से तुम भी गुजर रहे हो और अब तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में झुके, लोग तुम्हारे तलवे चाटे, तुम्हारा बॉस भी तुम्हारा फैन हो जाए, तुम्हारे घर के सदस्य भी तुम्हारी हर बात माने, तब करना यह एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। तुम्हारे सूर्य को मजबूत कर देगा, तुम्हारे गुरु को मजबूत कर देगा, सलाम करेंगे लोग तुम्हें, जिधर जाओगे हर काम बनेंगे तुम्हारे भीतर का अट्रैक्शन ऐसा बढ़ेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर लिखें, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य को बदल कर रख दूंगी, तुम्हारी नियति को बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ। चलो, जो कमजोर है उसे महान बनाते हैं, जो नीच का है उसे बड़ा बनाते हैं। घबराने की कोई बात ही नहीं है।
मेरी किस्मत खराब है, खुद को कोस रहे हो, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा ये, इन सारी नेगेटिव चीज़ों को अपने जीवन से निकाल दो। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सक्षम हूँ, हर वो कार्य जो किसी से नहीं हो सकता मैं कर सकता या सकती हूँ। इस बात को हर दिन याद रखो, हर क्षण याद रखो। सबसे प्रथम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। यदि सूर्य कमजोर हो जाता है किसी मनुष्य के जीवन में, फिर वो नीचे की ओर जाता है जीवन में, धूमिल हो जाती है उसकी छवि, लोग उसे पहचानते नहीं है। तुम कहीं भी जाते हो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता है, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता है। तो चलो सूर्य को मजबूत करते हैं। शुक्ल पक्ष के सूर्य संडे के दिन, रविवार के दिन से प्रारंभ करके 7 दिनों तक और उसके बाद लगातार सिर्फ रविवार के रविवार सूर्योदय से जरा सा पहले उठो और बिल्कुल सूर्योदय तक स्नान करके तैयार रहना। एक लोटा ले लेना, उसमें जल भर लेना, जल में रौली डाल लेना, लाल वाली जो रोली होती है ना वो डाल देना उसमें। इसी जल में थोड़ा सा अरवा चावल डाल देना, इसी जल में सफेद पुष्प डाल देना और इसी जल में थोड़ी सी मिश्री डाल देना। इतनी चीजें डालकर तैयार रखना। सूर्य जैसे उगने लगे, थोड़ा उगने देना, सूर्य की छवि आने देना अपने सामने। उस वक्त तो सूर्य में इतना प्रकाश नहीं होता, आंखें में आंख डालकर तुम देख सकते हो सूर्य को। सूर्य यहाँ हो, लोटा ऊपर हो, समझ में आ गई बात? लोटा तुम जो पकड़ो वो सूर्य के ऊपर हो, सूर्य नीचे हो। अब लोटे से जो जल ढालोगे, जल की धार सूर्य को ढककर क्रॉस करेगी और तुम्हें उसी धार से सूर्य के दर्शन करना है। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। इस मंत्र के जप के साथ पूरा लोटा भर के जल सूर्य को अर्पण करना और संडे से प्रारंभ करके 7 दिनों तक लगातार ऐसा करना। लोटे में जल सब सारा गिर जाए तो कुछ बच जाएगा, जैसे अरवा चावल पुष्प वगैरह हो सकता है अंदर ही छूट जाए, तो वो संपूर्ण चीजें निकालकर सूर्य को अर्पण करना। और ये सारी चीजें जब छींटना तो किसी फूल पौधे पर छींटना, जमीन पर पैरों पर मत डाल देना। नमन करना सूर्य को माथा टेक कर और थोड़ी देर सूर्य के दर्शन करना, उसके प्रकाश को अपने शरीर पर लगने देना। 7 दिन लगातार करने के बाद प्रत्येक रविवार को ये करना प्रारंभ कर देना और कम से कम 3 माह तक करना। ऐसे घबराना मत तुरंत, कितने दिन में होगा, अब हो गया 7 दिन। ये सूर्य ग्रह एक बार बलवान हो गया तो किस्मत चमक जाएगी तुम्हारी, कहां से कहां पहुंच जाओगे। एक उपाय और साथ में कर लेना, संडे के बाद जो गुरुवार का दिन आए, एक सूर्यमुखी का पौधा गुरुवार के दिन अपने घर में रोपना, अपने हाथों से उसमें जल देना, उसकी सेवा करना। और गुरुवार को यथासंभव केले के वृक्ष में हल्दी, किशमिश और चने की दाल डालकर उसकी पूजा करना। गुरु और शुक्र को एक साथ, माफ कीजिए, गुरु और रवि को एक साथ सूर्य को हमें मजबूत करना है। केवल इतना करने मात्र से तुम अपनी छवि को धूमिल होते हुए बचा लोगे। लोग तलवे चाटेंगे तुम्हारे, लोग पीछे पीछे आएंगे तुम्हारे, हर काम बनेंगे तुम्हारे और सब देखो कैसे वशीकृत होते हैं तुम्हारी ओर। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।